क्वेश्चन है कि मोदी साहब इतने इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं। अब महाराष्ट्र और इतनी मेजोरिटी के साथ जीतना, मैं कहता हूँ भाई कोई ऐसा वर्ल्ड लीडर नहीं है जितनी मेजोरिटी के साथ जीता और इतने कंसिस्टेंट परफॉर्म। बेस खत्म हो रहा है, अब एक हिंदू इंडिया बन रहा है। और हिंदू इंडिया के साथ इंडिया की जो मजबूती थी, इसके साथ हुआ यह कि एक मेजोरिटेरियन उनको जो वोट मिलने शुरू हो गए, वो इतने वोट मिलने शुरू हो गए कि वो वन पार्टी डोमिनेट कर। ये फैसला मोहन भागवत करेगा जो आरएसएस का हेड है। तो नरेंद्र मोदी के कंपटीशन है अभी, उसके मुकाबले पे योगी बड़ा स्ट्रांग कैंडिडेट है, उत्तर प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है। सो अब इन दोनों को अपनी कार्रवाई दिखानी है, योगी को भी और मोदी को भी, कि मोहन भागवत किससे ज्यादा राजी होता है कि उसको अगले इलेक्शन के बाद वजीर आजम के लिए नामजद करें। और इसीलिए अब दोनों बढ़ चढ़कर मुसलमानों के खिलाफ और हिंदू धर्म के ऊपर और हिंदू राष्ट्र पे और अखंड भारत के ऊपर बहुत आवाजें बुलंद कर रहे हैं। मोदी ने बधाई दी है। सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी ने एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा है ये विकास की जीत है। असेंबली में जीतना, बार बार जीतना बड़ी बात होती है। कोई, मैं तो इसको जाती तौर पे समझ नहीं, उनकी जीत है वो समहाउ नरेंद्र मोदी का जो नैरेटिव है, इट इज इनसाइड द सिस्टम। उसका नैरेटिव चलता है भाई, लोग मानते हैं मोदी के नैरेटिव। वो आप किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, इंडिया के अंदर या ग्लोबली, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो उसको दुनिया जो है दे लाइक इट फॉर दिस थिंग। इस ऐतिहासिक विजय के लिए इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को जाता है। राहुल गांधी जी कभी 8,500 खटाखट का चूरन बांटते हैं, कभी आलू से सोना निकालने का चूरन बांटते हैं, और कभी जलेबी को खेती में और जलेबी हलवाई को फैक्ट्री में चेंज कन्वर्ट करने का चूरन बांटते हैं। तो मुस्लिम क्लेरिक और राहुल गांधी में मुझे कोई अंतर नजर बिल्कुल भी नहीं आता है। कारिज्मेटिक आदरणीय प्रधानमंत्री की वजह से ये जीत हुई है। देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो भारत में इलेक्शन हुए, विधानसभा, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश उपचुनाव हुए। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब। तो बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली और इतिहास में पहली बार महाराष्ट्र में महायुति को इतने ज़्यादा सीटें मिली। 234 सीट मिली बीजेपी महायुति को। 234 इतिहास 50 साल के बाद में पहली बार कोई गठबंधन को इतनी सीट मिली। तो बीजेपी को तीसरी बार सरकार बनी और बीजेपी को तीसरी बार 100 से ज़्यादा सीटें मिली। तो उपचुनाव में भी बीजेपी का कमल खिला। तो ये तो बात हो गई भारत की। तो ये सुनकर पाकिस्तान को क्यों रोना आया? तो बने रहिए, शेयर सब्सक्राइब, नए जुड़े हुए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पाकिस्तान बोल रही है कि मोदी जी इंडिया में फेमस है। इंडिया की मोदी जी की आइडियोलॉजी हिंदुत्व की ओर ले जा रही है, हिंदू राष्ट्र की ओर ले जा रही है। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं मोदी। तो पाकिस्तान का रोना चालू हो गया। महाराष्ट्र के बम्पर जीत से पाकिस्तान का रोना चालू हो गया। बार बार मोदी क्यों जीत रहा है? लोग इनके आइडियोलॉजी हिंदुत्व की ओर और हिंदू राष्ट्र की बनने की ओर, भारत को हिंदू राष्ट्र बना के ही छोड़ेंगे धीरे धीरे। तो पाकिस्तान में चर्चा चालू है। पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है वो ऐसे बार बार क्यों जीत रहे, तो चीटिंग करते ऐसा वैसा। तो कोई भी इलेक्शन जीता, इतने सीटें मिलने के बाद भी इतने कैसे सीटें मिले? विपक्ष को एक इतना मिला नहीं, इनको कैसे मिल जाते? तो वो प्रश्न उठा रहे हैं भारत के इलेक्शन पर और मोदी जी पर। उनको लगता है कि वो चीटिंग करके सब उनके अंदर आता है, इलेक्शन कमीशन ऐसा वैसा, जैसे पाकिस्तान में होता है धांधलिया। तो वो समझते हैं कि भारत में भी धांधली होती होगी। नहीं भाई, लोकतंत्र है भारत में कुछ ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में ही होते होंगे। पाकिस्तान में भी इमरान खान जीत चुका था, लेकिन पाकिस्तान ने धांधली करके शहबाज शरीफ को बिठा दिया। तो पाकिस्तान में ही होता होगा, भारत में नहीं होता। तो पाकिस्तान में चर्चा चालू है कि भारत में ऐसा क्यों, मोदी जी क्यों जीत रहे हैं? महाराष्ट्र में इतने सीट मिली बीजेपी और महायुति को,
तो विपक्ष को नहीं मिली और विपक्ष भी जीता, वही झारखंड में जीता ना, ऐसा। कि मोदी साहब इतने इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं? अब महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे थे, उसमें महाराष्ट्र में तो उनका जो महायुति जो अलायंस था, वो दोबारा जीत गया है। और आपको पता है महाराष्ट्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट इन टर्म्स ऑफ देखिए मुंबई का में वहाँ पे है और वहाँ पे हुकूमत होना दैट मीन्स अ लॉट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि आप अगर देखें कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नरेंद्र मोदी का ने जो एक थ्योरी होती थी इनकम्बेंसी फैक्टर, उसको ख़त्म कर दिया कि मतलब एक दफ़ा आप हुकूमत में आए हैं लेकिन आप फिर पावर में आ जाते हैं दोबारा फिर दोबारा। इतना मुश्किल काम है। अब जो मिलियंस ने वोट डाले हैं वहाँ पे, ठीक है? और आपको पता है ये इंडिया की वेल्थीएस्ट स्टेट कंसिडर की जाती है फाइनेंशियल टर्म्स में, एंटरटेनमेंट में। यू नो ये यहाँ पे इट मीन्स दैट द बिजनेस कम्युनिटी बिलीव्स दैट वी नीड दिस। ये सारे का सारा जो महायुति है जिसे ग्रैंड अलायंस कहा जाता है, इसको बीजेपी लीड करती है अलॉन्ग विद अदर शिवसेना और बाकी कुछ और पार्टीज के साथ। और असल में मकसद एक ही था कि कांग्रेस को कैसे बाहर रखना है। और इनका जो ओवरऑल जो अलायंस की जो फॉर्मेशन या उसका जो एजेंडा है या जो आइडियोलॉजिकल गोल्स हैं वो ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। डेवलपमेंट है, एक जो हिंदू जो जिसे कहते हैं ना मेजॉरिटेरियन जो सोच है वो मौजूद है वहाँ के अंदर। बहरहाल ये जो अलायंस है एंड इसका जीतना दैट टेल्स अ स्टोरी। चलें झारखंड तो एक माइन रिच उसे कहा जाता है और वहाँ पे कांग्रेस लेड जो अपोजिशन है दे मेड देयर वे, उन्होंने वो आगे आ गए हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि भाई इतना कैसे नरेंद्र मोदी कैसे ये कर लेते हैं? ठीक है? सो मुझे जो चीज़ें लगती हैं उसमें सबसे पहले ज़ाहिर बात है लीडरशिप इम्पोर्टेंट होती है। एंड देन ऑब्वियसली जब व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप देन हाउ यू ब्रांड द लीडरशिप।